औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर हम इस वीकली फोरकास्ट में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। वो सभी दोस्तों को मोस्ट वेलकम जो इस वीक में प्रीमियम लिस्ट में आए, प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में आए, और उन्हीं सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। और आप वो लोग जो अभी हमारी ब्रॉडकास्ट में नहीं हैं उन सबको देते हैं कि आप भी हमारी प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, ताकि आप जो लॉसेस कर रहे हैं, जो आपको प्रॉपर एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता, फंडामेंटल का टाइम नहीं मिलता, तो हमारी टीम, टेक्निकल टीम से बेनिफिट उठाएं और आप एक भरपूर ट्रेड्स का हिस्सा बने और भरपूर प्रॉफिट बनाएं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इस वीकेंड में कुछ इम्पोर्टेंट खुलासा है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पे हम बात करेंगे। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आने वाला जो वीक है उसमें गोल्ड जो है वो क्या करने वाला है। वो सेल डायरेक्शन में जाएगा या फिर जाएगा बाय डायरेक्शन में, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां पे आप एक बेहतरीन बाय का इंतखाब करोगे या फिर एक बेहतरीन सेल का इंतखाब करोगे। बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा, और वो इंशाल्लाह ताला एक ब्रेक के बाद भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है ट्रेडिंग में, और यही वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम जो है ना लॉसेस का शिकार होते हैं। आज हम बात करेंगे कि वीकली ये जो वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 मई से लेके 2 जून तक, इसमें हमारा जो है ना गोल्ड का जो पिवट है वो कौन सा रहेगा, और इसमें कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाली मार्केट पे, और DXY पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या DXY मज़ीद ऊपर जाएगा, क्या मज़ीद गोल्ड को नीचे धकेलेंगे, क्या गोल्ड टच कर पाएगा 1850 को, या फिर दोबारा से 2050 को टच करेगा। इन सब टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला बात होगी। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाला जो वीक है ये कितना इम्पोर्टेंट होगा गोल्ड के लिए। आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको एक दो ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी कि इस ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तो फिर हम डिसीजन करेंगे, और मैंने एक आपके सामने ट्रायंगल भी बनाया था। अगर आपको याद हो, पिछले से पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल, दोबारा से वो मैंने ट्रायंगल ड्रा किया आपके सामने, और इस ट्रायंगल से मैंने कहा था कोई भी वीक, चाहे वो इससे ऊपर क्लोज हो या इससे नीचे क्लोज हो, उसमें हम हमारे सामने एक डिसीजन आएगा कि गोल्ड अपना रुख क्या करने जा रहा है। चूंकि इसके अंदर था और बार बार इस जगह से करके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका ट्रेंड कंटिन्यूली बाय था। जब तक 1950 से ऊपर गोल्ड था, इसका ट्रेंड किसी ने नहीं कहा था कि ये चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गोल्ड अपना ट्रेंड जो है ना वो सेल डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, क्योंकि इसकी रेगुलर तीसरा वीक है बेरिश। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जब थर्ड बैरिश हो तो फोर्थ बैरिश भी बनता है। यहाँ से आप ये देखें, 1 2 3 बैरिश बनी और चौथी भी अच्छी खासी बैरिश बनी। तो इसी तरीके से ये भी आप देखें ट्रायंगल है। ट्रायंगल से एक पहले पिछला जो वीक है ये क्लोज हुआ था 1975 पे, और ये एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि ये जो वीक होगा, इस वीक में जो क्लोजिंग होगी वो दोबारा से इस ट्रायंगल के अंदर होगी। अगर दोबारा से ट्रायंगल के अंदर क्लोजिंग होती तो आप 100% श्योर कर सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 2070 को तोड़ेगा या 2100 पे भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऐसा क्यों नहीं हुआ बेसिकली? ये जो पिछला वीक था, इस पूरे वीक में डॉलर्स के हक में न्यूज़ आती रही, डॉलर्स के हक में न्यूज़ आती रही। एक सिर्फ जब जब वो स्पीच थी चेयरमैन की, तो उस वक्त उसने भी बोला था कि भाई जो हमारा गोल्ड है, जो हमारे डॉलर्स है, उस हमारे मुल्क में जो बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं उसका हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो इस बेस पे जो डॉलर स्ट्रांग हुआ था और गोल्ड गिरने लग गया था। लेकिन फिर एक जब बंदे ने सवाल किया कि आप के कुछ ऐसा कौन सा टेक्निक आपने अडॉप्ट कर लिया है जिससे आपने इनको रोकथाम के लिए सोल्यूशन निकाले, तो उस पे ने जवाब दिया था कि अभी इस पे कुछ अतमी राय नहीं हुई। बस इतना ही कहना था कि गोल्ड जो है ना ऊपर पंप होना शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद ये दोबारा से गिरा और फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी है उसके बाद जितनी न्यूज़ आई वो 100% जो है ना डॉलर्स के हक में आई। डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ पिछले वीक में। डेली इंट्राडे की आप चले जाएं, मेरी तमाम वीडियो जाके देख लें, ये आपके सामने EFMS ट्रेड है। तो आप देखिए, मैंने वीकली एनालिसिस के बाद मंडे को पहली वीडियो बनाई थी, उसके बाद ट्यूसडे 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, और हर दिन मैंने आपको अपनी पिछले न्यूज़ की, पिछले दिन की जो प्रीमियम ग्रुप में मैंने सिग्नल दिए, मैंने उसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। आप एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद वीकली क्लोजिंग इसने दी 1947 पे। अब जो गोल्ड यहाँ पे आके रुका, इसका जो इस वक्त वीकली पिवट है वो 1947 है। 1947 आप ज़हन में रखने, अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आता है तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ से हम इसको बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। क्या ये अब मज़ीद बैरिश रहेगा? तो इससे पहले हम फंडामेंटल, इसकी जो टेक्निकल न्यूज़ हैं उसको टच कर लेते हैं। लेकिन उसको भी टच करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना वीकली जो पीछे 22, 23, 24, 25 और 26 ये 5 दिन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने रखने लगा हूँ कि पिछले वीक हमने कितना अर्न किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला वीक हमारा इतना ज़बरदस्त रहा, इतना ज़बरदस्त रहा कि मैंने जितने भी वीक पिछले ट्रेड्स दिए हैं उन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट हुए हमारे 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक। इसका जो रिज़ल्ट है ये आपके सामने स्क्रीन के सामने शेयर हो रहा है। 22 मई को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 पिप्स कलेक्ट हुए, और जितने भी हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के मेंबर्स हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि उनको एक ह्यूज बेनिफिट देखने को मिला। उसके बाद 20 मई 280 पिप्स की कलेक्शन हुई है। 23 मई को, 23 मई को 280 पिप्स कलेक्ट हुए, और उसके अलावा 24 मई को अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार ट्रेड मैंने दी है, तीनों बार सक्सेसफुल ट्रेड हुई है, और 460 पिप्स की कलेक्शन हुई है 24 मई 2023। इसके अलावा बात करते हैं हम 25 मई की, तो 25 मई में 230 पिप्स की कलेक्शन हुई है 100% प्रॉफिट के साथ। उसके बाद 26 मई फ्राइडे वाले दिन मैं 170 पिप्स का कलेक्शन, मैं फ्राइडे वाले दिन पहले ही बोल दिया था कि 1955 और 1960 के एरिया से आपने सेल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेल की और 1940 तक मार्केट आई और एक ह्यूज प्रॉफिट का हिस्सा बना। इस तरह वीकली अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, 22 को 200 पिप्स, 23 को 280, और 24 मई को 460, और 25 मई को 230, और 26 मई को 170। तो टोटल वीकली पिप्स जो है ना वो 1340 पिप्स हैं। ये छोटे पिप्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा हमारा टारगेट वैसे ओवरऑल जो है ना वो 3000 पिप्स होता है मंथली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 3 वीक में ही हमारा ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और स्पेशल हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे कांटेक्ट करके हमारे प्रीमियम्स ग्रुप का हिस्सा बने ताकि आपको बेनिफिट हो। बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही आसान तरीके से हर बंदे को मौका मिल रहा है कि वो हमारी प्रीमियम कैटेगरी में आए। ठीक है, तो बात करते हैं फंडामेंटल। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है, इस वीक में कौन कौन सी ऐसी मेजर न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब 29 मई की बात करते हैं, तो ऑल डे जो है ना बैंक हॉलीडे है। मंडे वाले दिन शायद मार्केट प्रॉपरली ओपन ना हो और छुट्टी है उस दिन ओवरऑल, और US बैंक भी बंद है। उसके अलावा यूरो के जो जर्मन के वो बैंक भी बंद है, उसका फ्रेंच बैंक जो वो भी बंद है, GBP बैंक भी बंद है, और इसके CHF भी बंद है। तो ओवरऑल होल द डे आप 29 मई जो है ना को आप छुट्टी देखने को मिलेगी, मार्केट मूव नहीं करेगी।
ट्यूसडे वाले दिन बात करते हैं 30 मई को, तो इस दिन कोई खास अपडेट नहीं है। हम चलते हैं कि कौन सी ने CHF पे न्यूज़ है। उसके अलावा 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस आने हैं और इसमें मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। उससे पहले 2 स्मॉल 5 बजे जो है ना वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इनका कोई खातरख्वाह रिजल्ट्स नहीं आना है मार्केट के ऊपर, लेकिन 6 बजे मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है। वेनसडे वाले दिन की बात करते हैं 31 मई को, तो 31 मई चूंकि मंथ का आखिरी दिन भी है, इसमें AUD पे CPI है, इसका अच्छा मेजर डाटा है। उसके AUD पे मेजर डाटा है। उसके अलावा यूरो पे जर्मन CPI है। और यहाँ पे आपने जनाब अगर यूरो USD पे काम कर रहे हैं तो आप इस पे ज़रा एहतियात से काम करें वेनसडे वाले दिन। उसके अलावा वेनसडे वाले दिन जनाब गोल्ड के ऊपर 6 बजे जॉब्स ओपनिंग है का डाटा है और ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। 5:45 पे भी डाटा है, PMI है। उसके अलावा हम बात करते हैं थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन जितनी भी न्यूज़ हैं वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और 1 बजे मीडियम इम्पैक्ट यूरो USD पे और 4:15 पे जो है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आना है, ADP का डाटा आना है। और उसके अलावा 4:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने। और इस दफ़ा सारे पॉजिटिव आए थे। अगर मजीद पॉजिटिव तो गोल्ड जो है ना मजीद नीचे गिर सकता है। उसके अलावा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है 6 बजे। और उसके बाद लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 9 बजे एक मीडियम फैक्ट न्यूज़ है। फ्राइडे वाले दिन एज यूजुअल वीक का आखिरी दिन, और वीक के आखिरी दिन में एक स्ट्रॉन्ग किस्म की न्यूज़ 4:30 पे एवरेज हॉली अर्निंग है, उसके नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये तीनों मेजर न्यूज़ हैं। और इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अगर ये सारे पॉजिटिव्स आते हैं ओवरऑल तो गोल्ड को ये 1880 तक लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ कि जहाँ पे जो मुझे लगता है अगर अगली कैंडल भी इससे नीचे क्लोज होती है तो गोल्ड का जो पहला मैं आपको बताऊं बेहतरीन बाय है, ये नीचे जा सकता है और इजीली जा सकता है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि ये उन 1875 और 1862 और 1850 तक भी जा सकता है गोल्ड, ठीक है। और अगर इस लेवल की बात करते हैं तो 3-4 वीक्स लगेंगे, लेकिन अगर मजीद बैरिश रहा तो ये 1800 को भी टच कर सकता है। अगर ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ता है 1847 के बाद, क्योंकि 1950 से नीचे क्लोजिंग थोड़ी सी खतरनाक है बायर के लिए। मैं भी पॉसिबल गोल्ड जो है ना वो नीचे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी ये नीचे जाए आप सेल कम करें लेकिन नीचे से बाय का इंतखाब ज्यादा करें, क्योंकि फाइनली इसने वापस ही जाना है, ठीक है। और ये जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया में, ऑफ कोर्स गोल्ड जो है ना बाय ही है, तो इसको मजीद लेकिन यहाँ पे बाय करना रिस्की रहेगा। मजीद नीचे से बाय करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो इसका जो लेवल है वो हम H14 पे देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो पहला लेवल है वो 1973 है, दूसरा 1987 है, फिर 2015 का एरिया है और 2022। ये बेहतरीन एरिया हैं सेल के लिए। और अगर हम बाय की बात करते हैं तो इस वक्त जो बेहतरीन बाय है इस वीकली बता रहा हूँ, तो वो सबसे पहला जो है 1915, फिर जो है ना 1900 पे है, और फिर उसके बाद 1884 पे बेहतरीन बाय है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब के अगर तो सॉरी DXY पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग DXY को देखते नहीं। अगर आप DXY की मूव को देखें तो जिस तरह ये मूव कर सकता है बिल्कुल इसके अपोजिट गोल्ड मूव कर रहा होता है। अभी आप देखें ये टोटली डे 1 का चार्ट मौजूद है और ये पिछले कितने दिनों से ये सिर्फ ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। अगर ये दोबारा से टच कर जाता है 105 पे तो डेफिनेटली गोल्ड जो है ना वो 1900 के आसपास आ जाएगा। और अगर ये मजीद टच कर जाता है 108 पे तो गोल्ड आपका 1800 को टच कर जाएगा। और अगर ये मजीद टच कर जाता है 113 में, जो कि काफ़ी मुश्किल है, इसकी एक सबसे बड़ी हाई 114 लगी थी, 114 पे जाता है तो गोल्ड आपका 1600 की रेंज में भी चला जा सकता है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि ये 105 तक जाएगा और गोल्ड को ये दोबारा से 1850-1800 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और ये सब ट्रेडर्स ही हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। वीकली हमारी वीडियो के साथ साथ डेली वीडियो भी इंजॉय करें। डेली का पिवट पॉइंट आपको जो बताते हैं उसके दिन आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।